ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल है। इतना विशाल कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे, ग्रह और दूसरी खगोलीय चीजें हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और कई तारों के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जहां शायद जीवन भी हो सकता है। इतने सालों में हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमारे टेलीस्कोप्स और स्पेस प्रोब्स ने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी हैं जो हमें उलझाते हैं। इतनी तरक्की के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्मांड ज्यादातर ऐसे पदार्थ से बना है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। ये अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हैं। हम इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये ना तो लाइट छोड़ते हैं, ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे पास अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जो इन्हें देख सकें। फिर भी ये ब्रह्मांड को बांधे रखते हैं। ये तय करते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। अगर डार्क मैटर ना होता तो गैलेक्सीज के पास इतना मास ही नहीं होता कि वो खुद को बांधे रख पाएं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड के कुल मैटर का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर मास अदृश्य है। और डार्क एनर्जी, ये तो ब्रह्मांड की कुल एनर्जी डेंसिटी का 68% है। ये रहस्यमयी शक्ति ब्रह्मांड के तेजी से फैलाव का कारण बन रही है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो असल में बहुत छोटा हिस्सा हैं। ये विजिबल यूनिवर्स पूरी तस्वीर का एक छोटा सा भाग है। एक विशाल कॉस्मिक केक की कल्पना करो। विजिबल यूनिवर्स तो बस उस केक के ऊपर की आइसिंग है, सरफेस की एक पतली सी परत। वो आइसिंग, वो स्प्रिंकल्स, वो छोटा सा स्लाइस जो हमें खाने को मिलता है, वो है विजिबल यूनिवर्स। ये पूरे कॉस्मिक केक का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी का केक, जो हिस्सा हम देख या टेस्ट नहीं कर सकते, वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का क्षेत्र है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। ये छुपा हुआ हिस्सा एक कॉस्मिक रहस्य है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी ये खोजें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। हर नई खोज के साथ हम इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड विशाल है और इसके रहस्य गहरे हैं, लेकिन अपनी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के साथ हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, जवाब ढूंढते रहेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। ब्रह्मांड को समझने की यात्रा जारी है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आश्चर्य, चुनौतियों और अनंत संभावनाओं से भरी है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उन रहस्यों की याद आती है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर में नई खोजों का वादा है। कौन जानता है कि जैसे जैसे हम अननोन में आगे बढ़ेंगे, हमें क्या मिलेगा। ब्रह्मांड एक कॉस्मिक रहस्य है और हम अभी इसके रहस्यों को उजागर करना शुरू ही कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें याद आता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसे समझने की हमारी खोज, हमारी जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया के बारे में और जानने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ब्रह्मांड विशाल है, रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ, और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता की याद आती है। ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है और संभावनाएं अनंत हैं। तो हम उस चीज के बारे में कैसे जानते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती? जवाब है ग्रेविटी से। जिस तरह से गैलेक्सीज मूव करती हैं और उनका स्ट्रक्चर है, वो बताता है कि वहां हमारी सोच से कहीं ज्यादा ग्रेविटी है। ये एक्स्ट्रा ग्रेविटी डार्क मैटर की वजह से है। डार्क एनर्जी तो और भी रहस्यमय है। इसकी वजह से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है। एक कार की कल्पना करो जो स्लो होने की बजाय और तेज होती जा रही है। ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है, डार्क एनर्जी की वजह से। चलो गैलेक्सीज के थोड़ा करीब चलते हैं। ये रोटेट करते हैं और उनके स्टार्स
सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। गैलेक्सीज में जितना विजिबल मैटर है, उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वो इन तेज गति से घूमते स्टार्स को थामे रख सके। उन्हें तो स्पेस में उड़ जाना चाहिए था। यहीं पर आता है डार्क मैटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर गैलेक्सी के चारों ओर डार्क मैटर का एक हेलो होता है। ये हेलो गैलेक्सीज को बांधे रखने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा ग्रेविटी देता है। ये एक इनविजिबल ग्लू की तरह है जो गैलेक्सी को बांधे रखता है। एक कॉस्मिक डांस के बारे में सोचो। गैलेक्सीज एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, ये मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कभी कभी ये आपस में टकराते भी हैं और ये बहुत ही शानदार नजारा होता है। ये इंटरैक्शंस भी डार्क मैटर से प्रभावित होते हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के पार चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मौजूद गैस और डस्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर नजारे बनते हैं। डार्क मैटर की ग्रेविटी इन इंटरैक्शंस में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को आकार देती है। सेक्शन 5, द यूनिवर्स इज एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बहुत समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ग्रेविटी की वजह से यह एक्सपेंशन धीमा हो जाएगा, लेकिन एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में उन्हें इसके ठीक उल्टा पता चला। एक्सपेंशन की स्पीड तो बरकरार रही है। सेक्शन 6, डार्क एनर्जी, द एनिग्मा ऑफ रिपल्शन। इस एक्सेलरेशन का कारण डार्क एनर्जी को माना जाता है। ग्रेविटी के विपरीत जो चीजों को एक साथ खींचती है, डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स लगती है जो सबको दूर धकेल रही है। ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी है जो ब्रह्मांड के सभी मैटर के पुल के खिलाफ काम कर रही है। एक बलून की कल्पना करो जिस पर कुछ डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप बलून को फुलाते हो, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ऐसा ही कुछ ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के साथ हो रहा है। अब कल्पना करो कि कोई बलून को और तेजी से फुला रहा है। यही डार्क एनर्जी का काम है। सेक्शन 7, अनरेवलिंग द डार्क सीक्रेट्स। इस चैप्टर में हम उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जो दशकों से बल्कि सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रहे हैं। ब्रह्मांड विशाल है और ऐसी घटनाओं से भरा है जो फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस कर रहे हैं और नई थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए ये प्रयास बहुत जरूरी है। कॉस्मोस के इन रहस्यमय कंपोनेंट्स को समझने की खोज कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव थिंकिंग से भरी एक यात्रा है। डार्क मैटर के लिए एक प्रमुख थ्योरी यह है कि ये ऐसे पार्टिकल्स से बना है जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। ये पार्टिकल्स ब्रह्मांड के मास और स्ट्रक्चर को समझने में मिसिंग लिंक हो सकते हैं। इन इल्यूसिव पार्टिकल्स की खोज कॉस्मिक हेस्टैक में सुई ढूंढने जैसा है। इन पार्टिकल्स को विम्प्स यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स कहा जाता है और माना जाता है कि ये डार्क मैटर का एक मेजर कंपोनेंट है। विम्प्स बहुत फैसिनेटिंग हैं क्योंकि ये कॉस्मोलॉजी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं। विम्प्स नॉर्मल मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरैक्ट करेंगे, जिससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वीक इंटरैक्शन उन्हें इतना इल्यूसिव और स्टडी के लिए चैलेंजिंग बनाता है। इन रेयर इंटरैक्शंस को कैप्चर करने के लिए वैज्ञानिक हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय आशावादी है। हर एक्सपेरिमेंट हमें डार्क मैटर की नेचर को समझने के करीब ले जाता है। डार्क एनर्जी को समझना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए डार्क एनर्जी जिम्मेदार है और इस डिस्कवरी ने कॉस्मोलॉजी की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्पेस की एक प्रॉपर्टी है।
एक इंट्रिंसिक एनर्जी जो पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है। इस विचार से पता चलता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के फैब्रिक का एक फंडामेंटल पहलू है, एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जिसे सबसे पहले आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। आइंस्टाइन ने स्टैटिक यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल उस एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जिसे हम आज ऑब्जर्व करते हैं। कुछ का मानना है कि शायद हमें ग्रेविटी की अपनी थ्योरीज में बदलाव करने की जरूरत है। ये ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बताती हैं कि ग्रेविटी की हमारी मौजूदा समझ अधूरी है और डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नई फिजिक्स की जरूरत होगी। जैसे जैसे वैज्ञानिक इन ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे वैसे ये डिबेट जारी है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। सेक्शन 8 इम्प्लीकेशंस फॉर आवर कॉस्मिक डेस्टिनी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की स्टडी का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रहस्यमय कंपोनेंट्स कॉस्मोस के टोटल मास एनर्जी कंटेंट का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये हमें बताता है कि हम अभी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतने ही ज्यादा सवाल हमारे सामने आते हैं, जो हमें वास्तविकता की प्रकृति और उसमें हमारे स्थान पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। ये हमारे एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चुनौती देता है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके इन कॉस्मिक सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मांड का भविष्य ग्रेविटी के पुल और डार्क एनर्जी के पुश के बीच के संतुलन पर निर्भर करता है। यही नाजुक संतुलन तय करेगा कि ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक एक्सपैंड करता रहेगा या फिर उसका अंत हो जाएगा। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए एक्सपैंड करता रहेगा और ठंडा और अंधेरा होता जाएगा? अगर डार्क एनर्जी हावी हो जाती है तो गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे, स्टार्स जलकर खत्म हो जाएंगे और ब्रह्मांड एक ठंडी वीरान जगह बन जाएगा। या फिर आखिरकार ग्रेविटी जीत जाएगी और एक बिग क्रंच होगा जहां सब कुछ फिर से आपस में मिल जाएगा। इस सिनेरियो में ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है, स्टार्स और गैलेक्सीज आपस में मिल सकते हैं और एक ऐसी प्रलयकारी घटना घट सकती है जो कॉस्मिक क्लॉक को रीसेट कर देगी। इन फोर्सेस को समझने से न केवल हमें ब्रह्मांड के भविष्य का अनुमान लगाने में मदद मिलती है, बल्कि ये हमें ज्ञान और एक्सप्लोरेशन की तलाश में भी आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ाते हैं, हमें जो इनसाइट्स मिलते हैं वो धरती से परे मानवता के अस्तित्व और विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे कॉस्मिक डेस्टिनी के इम्प्लीकेशंस बहुत विशाल और गहरे हैं, जो न केवल हमारे वैज्ञानिक प्रयासों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे दार्शनिक और अस्तित्व संबंधी दृष्टिकोणों को भी प्रभावित करते हैं। इन रहस्यों को उजागर करने की यात्रा उतनी ही अनंत है जितना कि ब्रह्मांड स्वयं। सेक्शन 9 द ल्योर ऑफ द अननोन। ब्रह्मांड का डार्क साइड, जो कभी रहस्यों में डूबा हुआ था, धीरे धीरे अपने रहस्यों का खुलासा कर रहा है। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के लिए और ज्यादा सराहना करते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की खोज अननोन में एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करती है। हम अंधेरे में क्या पाएंगे? इसका जवाब ब्रह्मांड की तरह ही आश्चर्य और संभावनाओं से भरा है।